तो हमारे पास रेडमी का ये नोट 8 है। इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसको हम जब चार्ज पे लगाते हैं, तो चार्जिंग पे लगाने पे अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ मोड में तो चार्ज नहीं पकड़ता, ना ही ये ऑन होता। और इस फ़ोन को जैसे ही हम ऑन करके चार्ज पे लगाते हैं, तो ये चार्जिंग करना शुरू कर देता है। तो एक बार इसको मैं चेक करके दिखाते हैं आपको। तो पहले इसको हम सिंपल चार्ज पे लगाते हैं, और चार्ज पे लगाने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं उठाया है, और चार्जर के अंदर भी इसमें यहाँ पे कोई इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है। पर जैसे ही इस फ़ोन को मैं पावर ऑन करता हूँ, और पावर ऑन करने के बाद जब मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो जैसे कि इस फ़ोन को पूरा ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद इसको हम चार्ज पे लगाते हैं, तो आप इस पे देख सकते हो कि ऑन करने के बाद ये चार्जिंग ले रहा है। पर जैसे ही इस फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद चार्ज पे लगाता हूँ, तो ये चार्जिंग नहीं पकड़ता है, और ना ही ये ऑन होता है चार्ज पे लगाने पे। तो इस फ़ोन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। तो हमने इसका स्कीमेटिक पहले से ही खोल रखा है। तो यहाँ पर हम इसका जो चार्जिंग आईसी है, इसमें हम देख सकते हैं कि चार्जिंग आईसी है जो, वो PMI 632 लगी हुई है। हम इसका स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। तो किसी भी चार्जिंग आईसी को चेक करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। अगर हम 3 पॉइंट को चेक कर लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा हमारी चार्जिंग आईसी ओके कंडीशन में वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये करके हम चेक करते हैं। पहले फ़ोन को बोर्ड में लगा लेते हैं, और फ़ोन को चार्ज पे लगा लेते हैं। तो मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगा लिया। तो चार्जिंग आईसी को चेक करने का पहला स्टेप ये रहता है कि चार्जिंग आईसी के पास एक PMID नामक कैप लगा होता है। उसमें अगर 5 वोल्ट आता है, तो चार्जिंग आईसी का इनपुट ओके होता है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं इसके पास वो कैप कहाँ पे लगा हुआ है। सिस्टमैटिक खोल लेते हैं, और यहाँ पे इसके लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी 19, 20, 21 नंबर की बोले PMID की लाइन है, और इसकी लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सिलेक्ट करते हैं, और लेआउट पे आके फाइंड कर लेते हैं। तो जस्ट उसके नीचे लगा हुआ है ये वाला। तो वो चार्ज पे लगाने के पे इस पे अगर 5 वोल्ट आता है, तो उसका चार्जिंग आईसी का इनपुट ओके कंडीशन होता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये वो हमारा कैपेसिटर है, हमने फ़ोन को चार्ज पे लगा रखा है। और एक बार ग्राउंड पे रखते हैं और चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं इसके एक तरफ 5 वोल्ट आ रहा है, तो यानी कि आईसी का इनपुट तो ओके कंडीशन है। हम इसका दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि फ़ोन को चार्ज पे लगाने के बाद इसका वीपीएच बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वीपीएच की लाइन ये रही, और इसमें एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल का नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, और लेआउट पे आके फाइंड कर लेते हैं। तो जस्ट उसके नीचे कॉइल है। तो ये रही वो कॉइल, इसको एकदम चेक करते हैं। तो लगभग 3.7 वोल्टेज बनना चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं 3.7 से 4.4 के बीच में, यानी ये 4.1 वोल्टेज बन रहा है। तो उसका वीपीएच भी चार्जिंग पे लगाने के बाद ओके कंडीशन बन रहा है। तो आखिरी पॉइंट इसका बचता है बूट कैप। उसको भी अब चेक करते हैं एक बार। पहले बोर्ड पे चेक कर लेते हैं वो लगा कहाँ पर है। हम डायग्राम पे चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 40 नंबर की बॉल पर कनेक्टेड है बूट कैप। फिर कैपेसिटर को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में आके पेस्ट करेंगे। तो ये रहा PMID के जस्ट नीचे की साइड कैप लगा हुआ है। तो हम वापस आते हैं और इस पे चेक करते हैं। जस्ट ये वाला हमारा बूट कैप है। इस कैप के अगर एक तरफ वीपीएच वाला वोल्टेज और दूसरे उसका डबल वोल्टेज बन जाता है, चार्जिंग ऐसी कहीं ना कहीं हमारी ओके कंडीशन वर्क कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। तो एक वायर को हम ग्राउंड पे रखते हैं, और दूसरे वायर से हम चेक करते हैं। तो इसके एक हिस्से पे आप देख सकते हैं 4.1 वोल्टेज बन रहा है, दूसरी तरफ उसका डबल लगभग 7 से 8 वोल्ट बन रहा है, यानी चार्जिंग ऐसी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रही है। तो इस फोन के अंदर हम इसके स्कीमेटिक पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो फॉल्ट है वो चार्जिंग आईसी के किस एरिया से बनता है।
अगर किसी भी फोन में PMI 632 चार्जिंग आईसी लगी हो तो उसमें एक सिस्टम ओके की लाइन होती है जो आईसी की 3 नंबर बॉल पर कनेक्टेड होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसमें। ये आईसी का पार्ट ए है। पार्ट बी पे चलते हैं। तो ये रहा पार्ट बी। और पार्ट बी में सिस्टम ओके 3 नंबर की बॉल पर। किसी फोन को ऑन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम फोन को पावर बटन से ऑन करते हैं, फोन को चार्ज पे लगा के ऑन करते हैं। तो चार्ज पे लगाने के बाद जो हमारी चार्जिंग ऐसी ऑन होती है और पावर को कनेक्टिविटी बनाती है फोन ऑन करने के लिए, तो सिस्टम ओके की लाइन से होती है। इस लाइन के खराब होने पे, ओपन होने पे, या हमारी चार्जिंग ऐसी खराब होने पे ये फॉल्ट बन सकता है। तो यहाँ पे चार्जिंग ऐसी तो हमारी ओके कंडीशन दिखा रहा है, तो एक बार साइकिल को हम रिवॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारी कंडीशन क्या बनती है। हमने आईसी को इंस्टॉल कर लिया है रिवॉल्व करके। एक बार दोबारा चेक करते हैं इस फोन को। हम फिर से फोन को चार्ज पे लगाते हैं एक बार। और चार्ज पे लगाने के बाद यहाँ डिस्प्ले पे कोई इंडिकेशन नहीं है और चार्जर एम्पेयर में भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो एक बार फोन को हम ऑन करते हैं, उसके बाद चार्ज पे लगा के देखते हैं। तो हमने फोन ऑन कर लिया है और चार्ज पे लगाते हैं। तो ऑन करने के बाद चार्ज पे लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि चार्जर एम्पेयर में यहाँ पे इंडिकेशन इसने उठा लिया है। तो अभी इसके अंदर सेम प्रॉब्लम है, तो एक बार हम आईसी को चेंज करते हैं और उसके बाद आएगा स्टेप फॉलो करते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो। पे न्यू आईसी को इंस्टॉल करने से पहले हमारे इसमें सिस्टम ओके की लाइन होती है, इसके ब्रेक होने पे भी प्रॉब्लम बनती है। तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो ब्रेक तो नहीं है। तो पहले हम इसके लेआउट पे जाकर आईसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और डायग्राम में फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर की बॉल पर सिस्टम ओके की लाइन यहाँ पे दिखाई गई है। तो उसके बिट मैप पे चलते हैं और बिट मैप पे आने के बाद यहाँ पे हम काउंट करते हैं 3 नंबर बॉल किस तरफ है। तो 1 2 3, ये रही 3 नंबर की बॉल। इस पर हम एक बार जीआर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 1 2 3 ये रही। तो एक बार को ग्राउंड पर रख लेते हैं, मल्टीमीटर मैंने बी पे सेट किया हुआ है। और 1 2 3 तीसरे नंबर की बॉल पे यहाँ पे जीआर चेक कर। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे कोई जीआर नहीं आ रही है, ओएल आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी लाइन क्या है, ओपन कंडीशन यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि लाइन में कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ। अगर उस पर जीआर आ रही हो तो वहां से जंपर लगा सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके बिट मैप पे जाकर बॉल पे क्लिक करके। तो हम 3 पे क्लिक करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट दिखाए गए हैं, दोनों रजिस्टर हैं। और हम इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाकर चेक करते हैं। तो इसमें एक तो यहाँ पर नॉट फाउंड है और एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो उसके ऊपर हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या यहाँ पे जीआर आ रही है या नहीं आ रही। तो हमारे पीसीबी पे ये रहा वो रजिस्टर। तो एक बार हम फिर से ग्राउंड पर रखते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके इस तरफ भी कोई जीआर नहीं आ रही और दूसरी तरफ भी कोई जीआर यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसी लाइन को जब हम बिट मैप में चेक करते हैं एक बार, तो इसके बिट मैप में हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं दूसरी तरफ और चेक करते हैं लाइन कहाँ से कनेक्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी पावर से कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं लाइन डायरेक्ट पावर से आ रही है, इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लाइन ओपन है वो पावर की साइड से है। तो एक बार पावर को भी रिमूव करते हैं और चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पावर पे भी पहले से काम हो रखा है। तो शायद से तो हम एक बार रिमूव करते हैं और रिमूव करके चेक करते हैं कि हमारी लाइन ब्रेक है या आईसी में ही प्रॉब्लम है। तो हमने आईसी को यहाँ पे रिवॉल्व कर लिया है। और इस आईसी को इंस्टॉल करने से पहले
हमने बिटमैप में जो लाइन देखी थी उसको हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी लाइन बीच में से ब्रेक तो नहीं है, क्योंकि हम पहले भी एक बार एक आईसी को रिवॉल्व या चेंज करके देख चुके हैं, इसमें प्रॉब्लम हमारी सेम थी। तो उसको इंस्टॉल करने से पहले, चेंज करने से पहले हम लाइन को चेक करेंगे लाइन ब्रेक तो नहीं है। अब ब्रेक चेक करने के लिए हमें जो आईसी को रिमूव किया था, अब हमने पीएमआई 632 को भी रिमूव कर रखा है इस वाली आईसी को, और हमने पावर को भी रिमूव कर रखा है। तो अगर हम जीआर चेक करेंगे तो दोनों लाइन के बीच में कनेक्टिविटी, दोनों साइड में जीआर कहीं पे भी नहीं आएगी, तो हमें कोई एक आईसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने पावर को भी निकाला है, तो हम पीएमआई को पहले इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि उस साइड से प्रॉब्लम हमारी है नहीं, क्योंकि हम उसको एक बार चेंज करके देख चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पे पीएमआई 632 को इंस्टॉल कर देते हैं एक बार। पीएमआई 632 को इंस्टॉल कर लिया है। अब पावर किस वाली बोर्ड पर जाके हम जीआर को चेक करते हैं कि हमारी जीआर वहाँ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो हमने अभी यहाँ पे पीएमआई 632 को इंस्टॉल कर दिया है, और पावर वाली साइड पर चल के जिस बोर्ड पे हमारी लाइन पहुंचनी चाहिए थी, वहाँ पे हम जीआर को चेक करते हैं हमारी लाइन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो पावर पे अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, और पांचवे से 1 2 3, तीसरे नंबर की बॉल है हमारी। तो हम चलते जीआर को चेक कर लेते हैं। तो बॉल नंबर हमारी ये 116 है, और इसको अगर हम फोन के डायरेक्शन के हिसाब से काउंट करेंगे तो नीचे की साइड से 1 2 3 4 5, और पांचवे से 1 2 3, तीसरे नंबर की बॉल है। तो इसको हम चेक करते हैं अपने बोर्ड पर एक बार। 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो यहाँ पर भी हमारी कोई जीआर वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे फोन के अंदर आईसी की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में से हमारा ट्रैक ब्रेक है। तो उस ट्रैक को रिपेयर करने के लिए हमें पहले यहाँ से एक माइक्रो जंपर बनाना पड़ेगा, और ऊपर से आईसी को इंस्टॉल करने के बाद हमें जंपर को वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक कराता हूँ। माइक्रो जंपर के लिए यहाँ पे 0.009 का माइक्रो जंपर को यूज कर रहा हूँ। यूवी लगा के हमने अपने जंपर को थोड़ा मास्किंग से हार्ड कर लिया ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। पे जंपर लगा दिया है। अब उस वाली बॉल पे जाकर हम चेक करते हैं कि हमारी जीआर वहां पहुंची है या नहीं पहुंची है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा हमारा जंपर यहाँ पे परफेक्ट लगा है या नहीं लगा है। तो हम चेक करते हैं एक बार। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी इस वाली बॉल पर यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे जीआर आ चुकी है। तो हम पावर को एक बार इंस्टॉल करते हैं। तो इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि हमारा जंपर परफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। पावर हमने पहले ही इस टाइम रिवॉल्व करके रख ली थी, हमने इंस्टॉल नहीं करी थी, लाइन चेक कर ली थी हमने। तो इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं। जब आईसी को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बोले हैं परफेक्ट साइज शेप में है, जिससे हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो एक बार हम स्कीमेटिक में जाके इसकी डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो इसका जो नोज पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि इस तरफ है। आपको क्लियर के फोन में फॉल्ट क्या था कि लास्ट टाइम जब चेक किया था तो इसको ऑफ मोड पे चार्ज पे लगाने पे कोई भी चार्जिंग इंडिकेशन शो नहीं कर रहा था। तो इस फोन को अगर हम दोबारा अभी आप देख सकते हैं कि ऑफ मोड में है, बटन दबा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं। इसको चार्ज पे लगा के चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फोन को चार्ज पे लगाया, और अब ऑफ मोड में भी चार्जिंग इंडिकेशन हमारे यहाँ पे शो होने लगी। तो इस तरह के अगर कोई भी आप डीप फॉल्ट का सोल्यूशन चाहते हैं या आप डीप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप साउंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं कि आपको डीप लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको 1 बाय 1 वीडियो बना के दी जाएगी। तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मार्केट में लोग डे बाय डे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल तो सीख जाते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता उस प्रैक्टिकल को फॉलो कब करना है, किस जगह पे जंपर लगाना है या कब कौन सी ऐसी निकालनी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको डीप लेवल की थ्योरी नॉलेज मिल सके तो आप साउंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डीप लेवल तक एक से एक जितनी भी आईसी से लेके सीपीयू कोई भी आईसी हो उसकी डीप थ्योरिकल नॉलेज आपको दी जाएगी।